let's understand the oxidation in organic compounds. So first of all, we are discuss about oxidation of alkyl benzene. So suppose we have any alkyl benzene in which alpha carbon have at least one hydrogen atom, मीन्स आपका जो अल्फा कार्बन है यानी कि जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस पे कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो उसकी रिएक्शन अगर आप KMnO4 से करते हैं या फिर K2Cr2O7 से करते हैं, इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं, तो आपका जो एल्काइल ग्रुप होता है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा एल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, कंडीशन ये है कि आपका जो एल्काइल ग्रुप है उसमें जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वो COH में ही कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्यूमीन जो है हमारे पास, उसकी रिएक्शन हमने KMnO4 से करवाई, अगेन हमें बेंजोइक एसिड ही मिला। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें तो 3 कार्बन की चेन है, बट अगर हम इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवा रहे हैं तो अगेन हमें बेंजोइक एसिड ही मिल रहा है। मीन्स कितनी भी बड़ी से बड़ी चेन क्यों ना हो, बस अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। उसकी रिएक्शन अगर हम KMnO4 K2Cr2O7 के साथ करेंगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जो हमारी ये साइड चेन होगी वो कंप्लीट चेंज हो जाएगी किसमें, COH ग्रुप के अंदर। इसी तरह मान लीजिए दो मिथाइल ग्रुप हैं आपके पास और वो दोनों मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके दोनों मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर हैं, इन दैट केस क्या होगा कि दोनों COH ग्रुप जो होंगे वो ऑर्थो पोजीशन पर आएंगे। अगर दोनों मिथाइल आपके पैरा पर हैं तो अगेन COH जो होंगे वो पैरा पोजीशन पर आएंगे। बट जितने भी CH3 होते हैं KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर अगर बेंजीन रिंग पे हैं तो वो कन्वर्ट होंगे COH में। So that is the complete oxidation. Again, second type of oxidation of alkyl benzene is partial oxidation. Partial oxidation में हमारे पास दो रिएक्शन आएंगी, उनमें से फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो होती है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इटार्ड रिएक्शन में हम टोलुइन यूज़ करते हैं, और टोलुइन की रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, CrO2Cl2, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, CS2 कार्बन डाई सल्फाइड। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमें, या इसे हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हम इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलता है, बेंजल्डेहाइड मिलता है। मीन्स हमारी जो टोलुइन है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुई है, वो बेंजल्डेहाइड में कन्वर्ट हुई है। सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब देखिए इटार्ड रिएक्शन में ही हम ये देखते हैं कि अगर हमारी जो साइड चेन होती है वो मिथाइल कार्बन या एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन की होती है, अगर साइड चेन में एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो हमारा जो लास्ट कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, CHO ग्रुप बनाएगा। मीन्स जैसे हमने CH2 CH3 दो कार्बन की चेन ली है तो हमारा जो लास्ट वाला जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होके CHO बनाता है, अगर हम लोग इटार्ड रिएक्शन की बात करें तो। यहाँ पे सेकंड जो रिएक्शन होती है वो सेकंड रिएक्शन ये है कि अगर हम टोलुइन की रिएक्शन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 और आप एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर पे आपको पहले बेंजाइलिडीन एसीटेट मिलेगा। अभी जो बेंजाइलिडीन एसीटेट है, अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो हमें बेंजाइल्डिहाइड मिल जाता है। तो देखिए दोनों की दोनों जो रिएक्शन है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन का एग्जांपल है, इटार्ड रिएक्शन और टोलुइन की रिएक्शन CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड से, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए KMnO4 यूज़ करते हैं, और पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए हम CrO2Cl2 या CrO3 यूज़ करते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब टोलुइन का या एल्काइल बेंजीन का होगा तो हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड, पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड। थैंक यू।